नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैदिक सेंट्रल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपरा एकादशी व्रत कथा। तो चलिए कथा को सुनते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, उसका महात्म्य मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से झूठी गवाही देने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठे शास्त्र पढ़ने वाला, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद्य बनने वाला सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे भी नरक में जाते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी पाप मुक्त हो जाते हैं। जो तीनों फलों यानी जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से, गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही इस व्रत को करने से होता है। सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, केदारनाथ के दर्शन, बद्रीनाथ के दर्शन, कुरुक्षेत्र में स्नान से, स्वर्ण दान करने से, गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी की तरह है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान, मनुष्यों को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत भगवान का पूजन करने से मनुष्य को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और विष्णु लोक को वह सभी जाते हैं। इसकी प्रचलित एक कथा भी है। प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वृषध्वज था और बड़ा ही क्रूर, अधर्मी, अन्यायी था। अपने बड़े भाई से द्वेष भी रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा और उत्पात मचाने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से जा रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण भी समझ लिया। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वे ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने व सुनने वाला मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।